नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है ज़ोमैटो लिमिटेड। तो बेसिकली ज़ोमैटो के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी के ऊपर एक पॉइंट्स आपको याद रखना है कि ज़ोमैटो का टोटल मार्केट कैप जो है वो करीबन 1,70,000 करोड़ के आसपास है। और कंपनीज के जो पी रेशियो है वो बहुत हाई हो चुके हैं। तो जो लोग सोच रहे हैं कि इस जोमेटो के ऊपर अभी काम करना चाहो तो मैं आपको बता दूं जोमेटो अभी हाई रिस्क जोन में है, क्योंकि इसका पी रेशियो अगर चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का प्राइस के हिसाब से पी रेशियो देखिए कहाँ से कहाँ तक आ चुके हैं। एक टाइम कंपनी का पी रेशियो कहाँ पे था और आज कहाँ पे है। तो कंपनी का जो प्राइस है वो भी देखिए लगातार लगातार भागते चले गए। एक साल के अंदर अंदर कंपनी जिस तरीके से करेक्शन होकर 46 तक आया था उसको रिकवरी करके कंपनी 200 तक पहुंचने वाला है। तो ऑलमोस्ट 200 के आसपास पहुंचने वाला है। तो सोचिए कंपनी किस लेवल तक जर्नी किया। और इसी जर्नी के पीछे बहुत सारे रीजन भी है, क्योंकि कंपनी खुद के रिजल्ट को अच्छा खासा पब्लिश किया। आप देख सकते हैं सेल्स बहुत शानदार ग्रोथ किया। और एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी कंटिन्यूसली जो लॉस कर रहे थे उस लॉस को रिकवरी किया और कंपनी फाइनली प्रॉफिट को जनरेट किया। अभी देखिए कंपनी के ऊपर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो नेगेटिव में था। अभी लास्ट 2 क्वार्टर्स में प्रॉफिट हुआ। तो क्वेश्चन ये है कि सर लॉस अगर हुआ था ऑपरेटिंग प्रॉफिट में तो कंपनी प्रॉफिट किस तरीके से किया। तो एक्चुअली प्रॉफिट हुआ कंपनी का आधा से इनकम से, क्योंकि कंपनी का आधा से इनकम में अच्छा खासा यहाँ पे कंपनी का एक्स्ट्रा इनकम आया। तो जब आधा से इनकम से पैसा पैसा आया, जो कंपनी लॉस था उसको रिकवरी कर दिया और कंपनी ऑलमोस्ट प्रॉफिट में घुस चुके हैं। तो 2 करोड़ से स्टार्ट किया था प्रॉफिट, उसके बाद 36 करोड़ हुआ, उसके बाद 138 करोड़ हुआ, उसके बाद 175 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। तो करंट जो क्वार्टर गया क्वार्टर 4 का, उस जगह से देखा है तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 175 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कुछ इस तरीके से कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे इस तरीके से कुछ देखने को मिला है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी में आगे बढ़ने का पोटेंशियल ऑब्वियसली देखने को मिला है। तो कुछ अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे जोमेटो के ऊपर एक अपडेट आया, वो अपडेट आप देखेंगे। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गलत चार्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। अभी देख सकते हैं एक अपडेट आया कि जोमेटो रिपोर्टेड 20 बिलियन रुपीज प्राइस फॉर पेटीएम बिजनेस रिस्पॉन्सिबल। मतलब पेटीएम बिजनेस के ऊपर ही जोमेटो का 20 बिलियन रुपीज का टोटल यहाँ पे प्राइस देखने को मिला। तो एक एक अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर किया, क्योंकि जोमेटो के एक्चुअली बिग डील जब हो रहा था, जब जोमेटो के ऊपर ऑर्डर किसी भी किया जा रहा था, वो सबसे ज़्यादा पेटीएम के माध्यम से ही किया जा रहा था। क्योंकि ऑनलाइन कोई भी खाने पीने का चीज़ ऑर्डर करते हैं तो कोई ना कोई यूपीआई के माध्यम से आपको पेमेंट करना पड़ता है। तो यहाँ पे यूपीआई के माध्यम से इसी तरीके से पेमेंट करना पड़ा। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी और भी आगे बढ़ने का दम रखेंगे। क्योंकि जोमेटो के ऊपर मैंने जब टेल लिया वो मैं आपके साथ शेयर किया, कुछ इस तरीके से पैटर्न्स बने। पहले देखिए शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था, उसको ब्रेक करके कंपनी इसका जो लाइफ टाइम हाई था अराउंड आप बोल सकते हैं 168 के आसपास, उस लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करके और एक पैटर्न क्रिएट किया। एक कप विद हेडर बना, कप के बाद 2 बार हैंडल बना और फाइनली देखिए कंपनी ब्रेकआउट भी किया, ऊपर भी गया, रिटेस्ट किया और वही दिन रिटेस्ट किया जो इलेक्शन का रिजल्ट के दिन था। और इलेक्शन के रिजल्ट के दिन में कंपनी के ऊपर देखिए किस तरीके से कैंडल क्रिएट हुआ और उसके बाद कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। अगर इस टॉप हाई लेवल को ब्रेक करे तो एक अच्छा खासा जर्नी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो कोई छोटा मोटा टारगेट लेकर मैं नहीं चल रहा हूँ, 300 रुपीज़ के आसपास टारगेट लेकर चल रहा हूँ। हाँ, वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है, थोड़ा सा रुक रुक के चल सकते हैं, थोड़ा सा करेक्शन भी हो सकता है। मगर जिस तरीके से यहाँ पे 200 डेज मूविंग एवरेज को वो सपोर्ट लेकर बाउंस बैक किए तो यहाँ से एक अच्छा खासा जर्नी दिखा सकते हैं। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड। तो सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के ऊपर बहुत दिनों के इंतजार करने के बाद अभी मुझे लग रहा है कंपनी का टारगेट अचीव होने वाला है। क्योंकि मैं सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पर आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर देखिए पहले क्या बना, एक कप बना, उसके बाद 2 बार हैंडल बना, फाइनली ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ था, ब्रेकआउट कंफर्मेशन यहाँ पे हुआ था। उसके बाद जब रिटेस्ट किए तब मैंने एंट्री लिया।
अभी ब्रेकआउट ब्रेकआउट कन्फर्मेशन क्या है? देखिए, जब भी कोई रेंज बनता है उसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल को माना जाता है ब्रेकआउट, और उसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होता है तो उसको हो जाता है ब्रेकआउट कन्फर्मेशन। अगर ये ब्रेकआउट कन्फर्मेशन होने के बाद अगर देखा है तो कंपनी का टारगेट 50% के आसपास है, मतलब स्टॉप लॉस और टारगेट 50% के रेंज के हिसाब से हो चुके हैं, तो मैं यहाँ पे एंट्री नहीं लेता हूँ। मैं एंट्री कब लेता हूँ? जब इस नीचे लेवल को टच करता है, इस लेवल को, तब मैं एंट्री लेता हूँ और मैं इंतजार करता हूँ टॉप लेवल तक जाने के लिए, जहाँ पे मेरा एग्जिट होगा। तो और अराउंड 23% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। देखिए, उसके बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे क्या किया, नीचे आया, ऊपर जाने की कोशिश तो कर रहा था मगर कंपनी सस्टेन नहीं कर पाया। मगर मुझे एक चीज़ अच्छा लगा कि कंपनी प्रीवियस जो लो किया था उसके ऊपर लो बनाया, मतलब पॉसिबिलिटी ज़्यादा है यहाँ से वो बाउंस बैक करेंगे। तो देखिए फाइनली वो उसको ब्रेक किया और अभी देखिए धीरे धीरे करके वो ऊपर जा रहा है। तो ऐसे क्या हो गया, पिछले दिन में इतना हाई वॉल्यूम के साथ कंपनी ऊपर जाकर क्लोज हो रहा है, कंपनी फिर से इस हाई लेवल को ब्रेक करके क्लोज दिया है, ऐसे क्या हो गया? कंपनी के ऊपर एक अपडेट है, आप देख सकते हैं, सुजलोन एनर्जी बेक्स ऑर्डर टू डेवलप 103.95 मेगावाट विंड एनर्जी प्रोजेक्ट फॉर AMPIN। तो AMPIN के ऊपर कंपनी को प्रोजेक्ट मिला AMPIN से, जो करीबन 104 करोड़ के आस 104 मेगावाट के प्रोजेक्ट के आसपास आप बोल सकते हैं, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा विंड प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाला कंपनी है सुजलॉन। तो सुजलॉन को अच्छा खासा ऑर्डर मिलना स्टार्ट हो चुके हैं और भी लगता है अच्छा खासा ऑर्डर और भी मिलने का चांसेस है, क्योंकि इस तरीके से रिपोर्ट के माध्यम से जो डेटा आ रहा है वो मैं आपके साथ इसीलिए शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता चले कि कंपनी को किस तरीके से प्रोजेक्ट मिला है, उस प्रोजेक्ट को कंपनी किस तरीके से मेंटेनेंस कर रहा है। अभी 2 पॉइंट्स इस कंपनी के बारे में बताऊंगा। जो लोग सोच रहे हैं कि स्विट्जरलैंड के ऊपर क्या करना चाहिए फिलहाल के लिए, देखिए फिलहाल के लिए मेरे जो ट्रेड है वो टारगेट अचीव होने के बाद मैं जरूर एक डिसीजन लूंगा, क्योंकि कंपनी का जो इस यहाँ पे एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है 56 रुपीज़ के आसपास, मैं एक बार आपको दिखाई देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के ऊपर 56 रुपीज़ के आसपास एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है, जो बहुत पहले था। इसका कंपनी का एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी लेवल के बाद कंपनी के ऊपर बिग फॉल हुआ था। तो रिकवरी जो हो रहा है वो अच्छी बात है। अभी कहाँ तक रिकवरी होगा, किस तरीके से होगा, वो मुझे पता नहीं। मैं जब जब कोई पैटर्न्स बनेगा उस पैटर्न्स के बेसिस में मैं काम करते आगे बढ़ूंगा। तो बाकी आपकी क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है येस बैंक लिमिटेड। तो येस बैंक के ऊपर मुझे बहुत पहले से एक एंट्री मिला था, उस एंट्री को मैं जरूर कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो रेंज बना आप ध्यान से देखना, यहाँ पे एक दो बाइंग कैंडल बना, दो बाइंग कैंडल का टोटल रेंज बना 32%। और इसी तरीके से बाइंग रेंज के हिसाब से जब नीचे आया, इस लेवल को टच किया, तब क्या बनेगा, यहाँ पे एंट्री। और यहाँ से ही कंपनी ऊपर जाकर धीरे धीरे करके ऊपर जाकर कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक बनेगा क्या, टारगेट। तो मुझे लगता है जो टारगेट मिलने का चांसेस है वो 30% के आसपास यहाँ पे टारगेट मिलने का चांसेस है। और बेस्ट तरीके से यहाँ पे जो रेंज बना, उस रेंज के बेसिस में जब भी इस नीचे लेवल को टच किया, तब यहाँ पे क्या बना, एंट्री। और इस हाई लेवल तक यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा टारगेट। तो जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में मैं इंतजार करूंगा जब तक टारगेट ना हो, जब तक इस कंपनी के ऊपर कोई पॉजिटिवली मोमेंटम ना हो। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर मैंने क्यों टेल लिया उसको भी जानना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं इस कंपनी के ऊपर टेल लेने के जो कारण है वो मैं आपको शेयर करूंगा। आप सबसे पहले कारण देख लीजिए क्वार्टर रिजल्ट। तो ऑब्वियसली कंपनी इस बार भी पिछले लास्ट कुछ क्वार्टर के ईयर ऑफ ईयर बेसिस में डेटा दिखा दूँ तो कंपनी इस बार भी हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट किया, एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे, और उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी देखा जाए तो 370 करोड़ से 205-6 करोड़ बना, अभी 470 करोड़ के आसपास बना। मतलब कंपनी बेस्ट तरीके से नेट प्रॉफिट को मेंटेन किया, और बेस्ट तरीके से नेट प्रॉफिट को मेंटेन किया, इसका मतलब कंपनी यहाँ पे अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे इसीलिए लेकर चला है, क्योंकि कंपनी का एनपीए भी कई हद तक कम हो चुके हैं। 5.5% से एनपीए घटकर आज सिर्फ 0.60 के आसपास हो चुके हैं। मतलब जिस तरीके से एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक काम कर रहे हैं, उसी तरीके से आज येस बैंक भी काम करते हुआ देखने को मिली। हाँ, प्रॉफिट का जर्नी अभी उतना बड़ा नहीं हुआ, फिर भी डबल हुआ, यही यही काफ़ी है, क्योंकि डबल भी कोई कम नहीं है, डबल होना भी बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो येस बैंक के ऊपर सिर्फ यही कारण की वजह से मैंने ट्रेड नहीं लिया, और एक दूसरी कारण भी है। अगर मैं कंपनीज के ऊपर एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, आप खुद ही देख सकते हैं, एफएस के पास जो 11% होल्डिंग था वो आज 28% के आसपास है। डीएस के पास जो 43% होल्डिंग था आज भी 40% के आसपास होल्डिंग्स है। पब्लिक के पास 44% होल्डिंग था, वो माल बेचकर 33% कर चुके हैं।
जब इंस्टीट्यूशन माल खरीदारी करेंगे, पब्लिक के पास होल्डिंग नहीं रहेगा, तो सोचना उस कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ बड़ा हो रहा है, जो प्रोमोटर उसको सॉरी इंस्टीट्यूशन उसको पुश कर कर ऊपर लेके जाना चाहते हैं। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करना। क्योंकि जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना है, मैं इसके ऊपर इंतजार करूंगा। मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम लग सकता है इस टारगेट पाने में, क्योंकि बार बार इस लोअर साइड को वो हिट कर रहा है, इस बार बार इस लोअर साइड को टच करके वो बाउंस बैक करने का कोशिश कर रहा है। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, तो सारे वीडियोस एजुकेशन पर्पस में आपके साथ शेयर किया जा रहा है। तो प्लीज़ आप अगर आपको किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है, तो एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ, उसके उसके बारे में चर्चा करूँ, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है क्लारा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो क्लारा इंडस्ट्रीज लिमिटेड बेसिकली एक छोटा सा कंपनी है। इसके ऊपर गुड इसके ऊपर जो अपडेट है, वो अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो कंपनी यहाँ पे जल्द से जल्द आपको 4:1 रेशियो का यहाँ पे बोनस देने जा रहा है। मतलब हर एक के बदले कंपनी आपको 4 शेयर देने जाने हैं। तो मुझे लगता है अच्छा खासा यहाँ पे एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा, एक्स्ट्रा फायदा इस कंपनी आपको देने वाला है। तो जिसको देखकर आप काम करना, इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करना, उसके बाद काम करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।